वेलकम टू दी वेबप्रिंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट पाथ का और क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ पे बेस्ड, जिससे हमारी और क्लैरिटी आ सके कि हमें क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना है। विदाउट फर्दर अडू, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन भी दूंगी जो आपको खुद करके और आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। देन आई विल टेल द आंसर्स टू दैट। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहला कल की तरह ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबको सबसे पहला कॉलम पता है, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, और बाकी इनफाइनाइट। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो चलो हम लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे भरा भरा दिखेगा तो हमारा तो क्या जा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद हम चलेंगे ए से बी तक जा सकते हैं, सी तक जा सकते हैं और डी तक जा सकते हैं। ए से बी जाएंगे तो हमें 22 लगेगा। ए से बी दैट मीन्स कि हम बी पे पहुंच गए तो ये 22, सी पे गए तो हम 16। ठीक है, तो कल मैंने ये जो बीच का पॉइंट था वो मिटा दिया था। ठीक है, दैट मीन्स कि वहाँ पे 1 नहीं था, वरना वहाँ पे भी 1 होता तो हम लोग अलग प्रोसीजर अपनाते। तो वहाँ पे 1 नहीं था तो मैंने वो हटा दिया था बाद में। बाकी किसी ने अगर लिख लिया होगा या किसी को अगर होता है कि कहीं डाउट हो कि मैंने गलत बताया या नहीं बताया, तो उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पे 1 नहीं था, वो मैंने हटा दिया था बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, तो ए से बी जा रही हूँ 22 हो गया, ए से सी जा रही हूँ 16 हो रहा है और ए से डी जा रही हूँ तो 8 हो रहा है। तो मैंने ये यहाँ पे तीनों लिख लिया। मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे करेंगे कि हम ए से कहाँ जा रहे हैं, तो हम ए से कौन कौन से पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। तो ये मैं फाइनली जो है मैं वो 8 पे पहुँच गई और ये बाकी सारे इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब हम दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं। अब मैं 8 पे पहुँच गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब मैं जो हूँ मैं वो कहाँ हूँ, मैं ये डी पे हूँ। और यहाँ पे आप डी की वैल्यू, क्योंकि कल हो सकता है अच्छे से एलोब्रेट नहीं किया हूँ मैंने, तो इस वीडियो में कर रही हूँ। यहाँ पे डी है, डी अब हम करेंगे तो मतलब मैं डी पे पहुँच गई, मतलब कि मेरी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी ना तो 8 प्लस हो जाएगा। मुझे जाना कहाँ है, जेड तक, और मैं जा कहाँ सकती हूँ, इस डी से मैं जा सकती हूँ सी पे और एफ पे, तो सिर्फ 2 जगह जा सकती हूँ। तो 8 प्लस मैं सी पे जाऊँगी। ठीक है, तो ये 18 हो गया। तो मैं यहाँ पे हूँ और सी पे जा रही हूँ तो यहाँ 18 हुआ। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ऑलरेडी 16 है। ठीक, तो पहले तो है ना, पहला स्टेप जो होगा वो आप करोगे कि मैं डी से कहाँ जा सकती हूँ, सिर्फ सी और एफ पे, तो बाकी सबको हम लोग गायब कर देते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 22 क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं इसमें। सी पे जा सकती हूँ और मैं एफ पे, तो मैं सी और एफ को मतलब खाली छोड़ दूँगी। 8 हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये इन्फिनिटी, ये एफ खाली और ये। ठीक है, तो ये खाली हो गए। अब बात आएगी कि हमें जाना है। ठीक, तो मैं ये डी से गई तो मेरे पास 8 प्लस 10 मैं 18 हो गई, सी के पास तो मैं 18 हो गई। अब मैं 18 हुई तो क्या मैं 18 कंसिडर करूँ यहाँ पे, नहीं, क्योंकि 16 छोटा है, तो मैं यहाँ पे 16 कंसिडर करूँगी, 18 नहीं। तो 18 जो है वो यहाँ पे ऐसे धरा का धरा रह गया। 18 को हमने कर दिया कैंसिल और लिया किसको, हमने 16 को ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 16 को ही सेलेक्ट कर लिया वापस। ठीक, तो मैं ये 8 था, मैंने 8 सेलेक्ट किया था, मैं 16 सेलेक्ट किया, मतलब कि मैं सी पे पहुँच गई। तो मैं सी पे पहुँच गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सी पे पहुँची तो अब सी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो मैं लिखूँगी अब। ठीक, क्योंकि जहाँ हम पहुँच जा रहे हैं ना वहाँ से अपनी पाथ स्टार्ट करो। डी पे पहुँची थी मैं तो डी से रास्ते ढूंढे, अब मैं सी पे पहुँच गई तो मैं सी से रास्ते ढूंढूंगी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 8 आ ही गया तो 8 तो वो चलता रहेगा। ठीक, अब मैंने 16 सेलेक्ट किया तो मैं वापस मेंशन करती हूँ, अब मैं सी से कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, सी से ई, जेड और एफ पे 3 वैल्यू जा सकती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं 3 वैल्यू जाती हूँ, सी पे हूँ मैं, सी पे हूँ, तो मतलब यहाँ पे मैं 16 पे हूँ। ये मार्क नहीं करेंगे, वो एक बार कर दिया तो वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कि 16 है, बी पे तो मैं वापस लौट के जा ही नहीं सकती, तो बी का ऑप्शन कोई मतलब है ही नहीं। अब मैं 16 पे हूँ, 8 ऑलरेडी डिसाइडेड है तो ये 8 ही रहेगा। सी से ई, अब मैं सी पे आई तो मेरी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं 8 पे थी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट मतलब यहाँ पे 16 हुआ ना, क्योंकि हमने 16 को कंसिडर करेंगे, तो ये मैं 16 मानूंगी यहाँ पे। तो 16 इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू जो है वो 16 हो गई। ठीक है,
आई होप समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये 16 है ना इस लाइन में, तो ये अंडरलाइन है, तो ये 16 मानेंगे, तो इस 16 को माना मैंने, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20 हो गया ई पे, तो ई पे मेरा ये 20 हो गया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20। ठीक, फिर जेड पे गई मैं, तो 16 और 10 कितना हुआ? 26 हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे आ गया मेरा 26। एफ भी हमने वहाँ पे खाली छोड़ रखा है, तो एफ पे क्यों नहीं गए हम? हाँ, एफ पे भी जाना पड़ेगा। तो 8 + 6, ये 8 हो गया, ये हमारा 6, तो ये हमारा 14 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एफ पे पहुँचो, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस सबसे कम आनी चाहिए। तो मैंने ये स्किप कर दिया, इसलिए मेरे को देखो याद रही है, खाली छोड़ा। तो ये हो गया 8 और ये 6, तो ये हमारा 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 14। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 14 और 16 में से छोटा कौन है? 14, तो हम 14 कंसिडर करेंगे। तो ये पूरा ये जो नीचे का इक्वेशन है वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बस देख लेना आप भी, क्योंकि एक मिस करने से और मैं एफ से कहाँ गई थी? मैं सी पे आ गई थी, जबकि मुझे कंसिडर क्या करना था? एफ। तो आप भी ऐसी गलती ना करो, इसलिए देख लो एक बार। तो हम ये वापस से एक बार रिवर्स गियर में जाते हैं। रिवर्स गियर में गए, ये हमारे पास सी था। ठीक है, तो मैं यहाँ से सी से चली थी, तो एक वैल्यू मेरे पास 16 नहीं, मैं यहाँ डी पे थी, तो डी से मैं गई थी सी पे, तो 18 आया, और डी से मैं गई एफ पे, तो 14 आया। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? क्योंकि ऑलरेडी ये तो सेलेक्ट हो चुका है 888, तो अब छोटा 14 है, तो हम 14 को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे 14 जितना भी है वो 14 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 और 8 ही रहेगा। ठीक, अब मैं पहुँच गई एफ पे। अब मैं एफ पे पहुँची, तो एफ की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 14। ठीक, अब मैं इस एफ से कहाँ कहाँ जा सकती हूँ? मैं इस एफ से जेड पे जा सकती हूँ, और मैं इस एफ से सी पे जा सकती हूँ। तो मैं एफ से जेड पे जा सकती हूँ, और एफ से मैं सी पे जा सकती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 14 में हम पहले हम लोग जाते हैं सी पे यहाँ से। ठीक है, तो 14 और 3 कितना हो गया? ये 14, 15, 16, 17 हुआ। तो 17 हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी है 16 है। अब 16 से हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो 17 हम नहीं लिख सकते, तो ये एज इट इज़ चलेंगे। तो हम इसको भर देते हैं पहले। आई थिंक ऑलरेडी भरा हुआ है ये, तो चलो छोड़ो। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम डी से सी जा सकते हैं और एफ जा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है ना, हम तो यहाँ पे हम डी पे पहुँचे थे। ठीक है, और अब इस डी से हम लोग कहाँ पहुँचे? सी और एफ पे पहुँचे थे। अब इन दोनों में से छोटा एफ है, तो अब हम एफ पे पहुँच गए। एफ की वैल्यू हमारी 14 है, तो 14 से हम पहुँचेंगे जेड पे। ठीक है, तो यहाँ हम जेड पे पहुँचे, तो ये हमारा जो है ये आ गया हमारे पास 23। ये दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा 8 सेलेक्टेड है, ये हमारा 14 सेलेक्टेड है, और ये हमारा 23 सेलेक्टेड है। हमें पहुंचना ही जेड तक था, तो ये हमारा स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या मुद्दा था, मेन पॉइंट था हमारा जेड तक पहुंचना। हम जेड तक पहुंच चुके हैं 23 के माध्यम से। ठीक है, तो 23 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, जिसका मतलब कि हमें ए से कहाँ आना होगा? सी पे, सी से डी पे, और डी से एफ पे। नहीं, हमें जाना होगा ए से डी पे, डी से एफ पे, और एफ से जेड पे। ठीक है, तो आप ये भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये हो गया 8 16 हो गया हमारा 14,
ठीक है, और 14 और 9 हो गया हमारा 23। तो 23 हमारा आंसर सही है। और अगर हमसे कोई पाथ पूछे कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया तो यही आएगा कि ए से डी पे, फिर डी के बाद हम लोग यहाँ पे एफ से कैलकुलेट किया कि एफ से जेड पे, तो ए डी एफ और जेड, ए डी एफ जेड। ठीक है, तो ये आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है। मेन आपको जो पॉइंट मेंशन करना है वो ये है। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार फटाफट से नोट करो। और वापस से मैं बताऊंगी, वापस से समझना, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो कहा हो वो आपको सही से नहीं समझ में आया हो। ठीक है, क्योंकि मतलब इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को समझने का। ठीक, कि हमें चलना कहाँ से है, हमें वो देखना है, और हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम रुके फिर वहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। सो इससे जो बेस्ट वे है वो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो वो देखना। अब मान लो यहाँ से मतलब ए से डी का जो पाथ है वो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, अगर मतलब यहाँ पे 16 है, अगर ये 2 होता तो मैं तो ए से सी पे जाती, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। तो मेन इसमें हमें ध्यान देना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो हमें सबसे छोटा नंबर मिले, जो छोटा मिलेगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, और जहाँ ये डब्बा हमने बना दिया हम वहीं पे रह जाएंगे, मतलब वहीं से फिर नेक्स्ट जर्नी जो है वो हमारी स्टार्ट करेंगे। तो इससे कहीं गड़बड़ नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो मैं अभी एक बार वापस से एक और क्वेश्चन लेती हूँ, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, आपको जितनी भी इसमें प्रॉब्लम होगी वो हैंड टू हैंड आपके अभी के अभी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर खंदे में नंबर आए, मतलब जो हमारा हर बॉक्स है वो भरे, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बैक करके वीडियो, और एक और क्वेश्चन से इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, हो सकता है पेपर में आपके क्वेश्चन आए नहीं आए, बट एक बार को हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए ये। सो लेट मी मेक द डायग्राम। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन था। मैंने इस क्वेश्चन को मतलब मैंने इसके लिए बहुत सारी वीडियोस और बहुत मतलब कह सकते हो आप, मैंने बहुत कुछ ढूंढा, तब मुझे पता चला कि करेक्ट वे इसका क्या हो सकता है सॉल्व करने का। सो अगर ये भी मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा, सो मैं क्या ही कर सकती हूँ। सी डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, फिर ये हो गया जेड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक और कॉलम जुड़ जाएगा, तो हम लोग जोड़ लेंगे। नंबर मेंशन कर देते हैं, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 5 है ना, क्योंकि फिर नंबर गलत हो जाएगा तो आंसर तो आ जाएगा बट फिर वो चेंज हो जाएगा। पाँच, 2, 3। इस मार्कर को रिफिल करना पड़ेगा, तब तक रेड मार्कर से ही काम चलाओ आप। ठीक है, आई होप सबको वैल्यू क्लियरली विजिबल है। तो अब ये नोट करेंगे फटाफट से क्वेश्चन, और मैं तब तक वहाँ पे रब कर रही हूँ। कुछ स्टेप तक आप लोग पहुँचेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे कि क्या सही किया है आपने या नहीं, और नहीं किया तो कहाँ गलती रह गई, कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, और है तो वापस से समझोगे कि कैसे करना है हमें। ठीक है, सो आई होप कि कुछ स्टेप तक आप पहुंच गए होंगे। सो वापस आते हैं हम और स्टार्ट करते हैं हमारा इसका सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले ए से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखना है, लास्ट बार समझा रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो। ए से हमें चलना है। ठीक है, तो समझो कि आप ए से चल रहे हो। ठीक, ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, बी पे जा सकते हो और सी पे जा सकते हो, सिर्फ 2 रास्ते हैं आपके पास। तो यहाँ पे भी समझो कि आपके पास सिर्फ 2 हैं, बी और सी पे, तो ये सारे आपके गए, तो सारों को जाने दो, तो सबका भेज दो, सबको हमने भेज दिया, चले गए। ये ए से ए पे तो हम जा ही नहीं सकते, तो 0 कर दिया, और
इन सबको भी कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वही करना होता है। हम नेक्स्ट स्टेप से वो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। फिर वही बात जो मैंने अभी भेज दो समझाया था, वो इसी के लिए समझाया था, तो हमने भेज दिया ये, ठीक है। अब हमारे पास बी और सी बचा, तो हम ए से बी पे जाएंगे तो 4 और ए से सी पे जाएंगे तो 3, मतलब ए से अगर बी के रास्ते पे जाओगे तो आपको 4 मिलेंगे, और बी से मतलब ए से सी पे जाओगे तो 3। यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है वैल्यू, मैं कहीं मतलब खुद से कुछ नहीं बना रही। अब इसमें अब हम इस लाइन में देखेंगे सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 3, तो 3 को हम अंडरलाइन मतलब 3 पे बॉक्स बनाएंगे। हम कहाँ पहुँच गए, सी पे पहुँच गए। तो अब समझो कि हम सी पे पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है ना, ये समझ लेना कि हम मतलब जो सबसे छोटा है हम उसके घर पे पहुँच गए, और पहुँच गए तो हम वही रहेंगे और उसी की वैल्यू लेंगे, तो ये हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। अब इस सी की वैल्यू 3 आई, अब मतलब कि हमें सी से चलना है, तो बाकी सब भूल जाओ, अब सी से स्टार्ट करो। मतलब ये जो चले थे, तो हम ये कहाँ मतलब कैसे चले थे, ए से हम बी पे चले थे और सी पे चले थे, ठीक है। अब हम सी पे पहुंच गए, मतलब हमारी सी डेस्टिनेशन हो गई, और अब हम सी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ये साइड में लिखने का है आपका। ये आप लोग जो आपके सोल्यूशन है उसमें मेंशन मत करना, टेबल में मेंशन मत करना, साइड में भी, ठीक है। आप रफ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ से सी है, तो सी से हम, और ये समझाने का तरीका है बेसिकली कि कैसे इसको समझोगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी से हम लोग गए बी, मतलब सी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी से हम बी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं और ई जा सकते हैं। तो हम बी जा सकते हैं, डी जा सकते हैं और ई जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, सी से हम बी पे गए, तो हमने देखा कि सी तो ऑलरेडी हमारे पास 3 है ही, तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 5 हो जाएगा, मतलब कि ये तो 0, और मैं यहाँ से मतलब सी से गई बी पे, तो मेरा 5 हो रहा है। अलर्ट, 5 हम नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। सबसे छोटा हमारे पास 4 है, तो इस पूरी लाइन में ही समझो कि 4 से बड़ा कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया हमारा यहीं पे। अब सी से मतलब 3 है, 3 से डी, हम 3 से डी आते तो 3 और 3 6, तो डी मतलब डी, ये तो 3 ऑलरेडी डिसाइडेड हो ही चुका, तो हम डी जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना हुआ, 3 3 6 हो गया, तो ये 6 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम डी पे पहुँच गए, बी पे था तो हम 5, डी पे आ गया हमारा 6, ई पे जाते तो देखते कितना होता है, 6 3 9 हो गए, यहाँ लिख दीजिए 9। बाकी हम कहीं नहीं जा सकते, तो इनको भेज दीजिए कि आप जाइए, तो इनको हमने भेज दिया, ये चले गए, ठीक है। अभी ये हमारे पास बना, तो हमें पता है कि हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। 3 तो ऑलरेडी हमने ले रखी है, ठीक। तो हमारे पास बचा इसमें सबसे छोटा 4, ठीक है। तो हम 4 लेंगे, लेकिन हम इसमें 4 नहीं ले सकते क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते वापस, अंडरस्टूड। हम वापस जो है वो पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे के नंबर्स लेने होंगे, तो हम आगे के नंबर्स लेंगे। अगर आप पीछे भी जाते हो, सपोज़ कि हम 4 गए तो बी पे गए, तो फिर आप बी से डी चलेंगे, बी से सी चलेंगे, ठीक है। तो बात वही हो जाएगी, तो आप आगे भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो, मैं दोनों आपको करके बताऊंगी। तो अभी हम लोग एक बार इसको स्किप करके देखते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये समझिए कि फिक्स हो चुका है, 4 से बड़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पे उसके बाद हमने 6 ले लिया इसे, ठीक है। 6 ले लिया, अब हम यहाँ पे 6 पे पहुँच गए, दैट मीन्स कि 3 और 3 6, हम लोग डी पे पहुँच गए, ठीक है। अगर आप देखो, मैं बताती हूँ, मान लो आपने कहा कि हमें तो सबसे छोटा लेना है, ठीक है। मैंने कहा आपको छोटा लेना है, तो इसमें तो ये सेलेक्टेड है, 4 तो सेलेक्टेड नहीं है, तो क्या मैं 4 ले सकता हूँ, आप बिल्कुल ले सकते हो। आपने मान लो 4 लिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने बी पे पहुँच गए आप वापस, ठीक। अब बी से आप कहाँ जा सकते हो, डी जा सकते हो और सी जा सकते हो। तो हम बी से डी और सी जा सकते हैं, तो मान लीजिए आपने यहाँ लिखा कि मैं बी से सी जाऊँगा और डी जाऊँगा, ठीक है। तो आप सी जाओ या डी जाओ, तो सी गए आप, तो 4 2 6 हो गया, सी 6 हो गया आपका, और आप बी से डी गए तो 5 4 9 हो गया, तो ये आपका 9 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो आपकी वैल्यू आई वो आपने इसमें लिखा कि मैं बी पे था, मैं बी से सी गया, तो मतलब 4, मैं सी गया तो ये 6 आया, और मैं डी गया तो ये 9 आया। तो क्या मैं लिख सकती हूँ ये 6 और 9? ऑफ कोर्स नहीं लिख सकती मैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है, तो 3 आएगा, और यहाँ पे छोटा 6 है तो यहाँ पे 6 ही आएगा, और ये 9, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब इसमें से आप देख सकते हो कि ये हमारा 6 आ गया।
तो आप कोई भी करो, आप 4 स्किप करके भी करते तो वही आना था, अगर हमने लेके भी किया तो वही आएगा। आपको बस याद रखना है कि आप कहाँ से चल रहे हो और कहाँ तक जाना है आपको। अब मेरा मतलब मैं अब डी पर पहुँच गई, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी डी। अब मैं डी से कहाँ जा सकती हूँ, डी से ई पे और एफ पे। डी से ई और एफ पे जा सकते हैं हम। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 हो गया ये हमारे पास डी। एफ पे 6 5 11, एफ पे हमारा आ जाएगा 11। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 फिक्स है हमारे पास, 3 फिक्स है, 6 फिक्स हो गया। अभी इसका देखते हैं और ये आ गया हमारे पास 11। यहाँ से मैं यहाँ पे भी आ सकती हूँ ना, तो ये 6 है और ये क्या 7, तो 6 7 हो गया। तो 9 लिखूँ या 7 लिखूँ, 7 लिखूँ ना, तो मैं यहाँ 7 लिख दूँगी, ठीक है। फिर बाकी छोटा कौन, ये तीनों तो ऑलरेडी आ गए सिलेक्शन में, तो छोटा 7, तो ये हमने 7 ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ से ए पे गई, ठीक है, ए से सी डी, डी के बाद तो लिखा ही नहीं, डी से हम ई पे जा सकते हैं और एफ पे जा सकते हैं। मैं ई पे पहुँची तो 7 आया और एफ पे पहुँची तो 11 आया। मैंने 7 11 लिखा तो मेरी वापस 7 आ गई, तो मैं कहाँ गई, ई पे आ गई मैं। तो ई की वैल्यू मैं वापस यहाँ पे 7 मेंशन कर दूँगी, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं घूम फिर के वापस ई पे आ गई। अब मैं ई से चलूँगी तो मैं ई से कहाँ जा सकती हूँ, डी जा सकती हूँ और जी जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी टेबल थोड़ी लंबी आएगी, सो हैव पेशेंस। अब मैं ई से कहाँ जा सकती हूँ, ई से मैं डी और जी, तो डी और जी, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है मैंने, आप ये सेम चीज़ें इधर भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो हमारी फिक्स हो जाए वो तो लिख दो। अब हमें ई का कोई मतलब ई के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि अगर मैं जा ही रही हूँ मैं ई से, तो डी जाऊँगी वापस, तो 7 और 1 8 हो जाएगा डी, तो डी 8, ऑलरेडी 6 है तो 8 होने का कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। और मैं फिर यहाँ जाऊँगी तो 7 5 हो गया हमारे पास 12, तो जी हमारा 12 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 11 है, क्योंकि हम एफ पे जा ही नहीं सकते थे, तो 11 चेंज नहीं होगा, ये 12 आ गया और ये इनफाइनाइट आ गया। अब इनमें छोटा कौन, ये 11 छोटा है, तो हम यहाँ 11 ले लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपको नीचे का विजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एक बार ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये विजिबल है आप लोगों को। सो लेट मी चेंज माई मार्कर। तो अब आप अब इसके नेक्स्ट का स्टेप करो कि अगर आप एफ पे पहुंच गए तो क्या करेंगे। किया आपने, यहाँ पे हम लोग 11 आ गया, मैं एक बार ऊपर लिख देती हूँ, ये 0 4 3 6 7 11 12 और ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो लास्ट स्टेप अगर नीचे नहीं दिख रही होगी तो ये है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ब्रैकेट हमारा लास्ट यहाँ पे आया था, ठीक, क्योंकि इसमें सबसे छोटा 11 है। अब मैं कहाँ पहुँच गई, मैं एफ़ पे पहुँच गई, तो ये मेरा कितना है 11 है। अब मुझे कहाँ जाना है, एफ़ से जाना है जेड पे, तो एफ़ से जेड या एफ़ से जी, कौन सा शॉर्ट होगा। तो ये हो गया 11 12 13, तो जी अगर मैं जाऊँगी तो 13 होगा, तो मैं क्या 13 लिखूँ, मैं नहीं लिखूँगी, क्योंकि मुझे पता है 12 सबसे छोटा है, वो लिख दिया। फिर ये 11 से 3, तो 11 12 13, मतलब 11 3 हो गया हमारे पास 14, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ 14, ठीक। मैंने आई थिंक यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी, हाँ ये 4 है ना यहाँ पे और ये 3 है। मैं एफ़ पे पहुँची, एफ़ से मैं जी पे आऊँ या मैं एफ़ से जेड पे जाऊँ, ये मुझे चेक करना है। तो मैं यहाँ 11 है मेरी वैल्यू, 11 और 2 कितना हो गई, मैं 13 हो गई जी पे, तो 13 मैं लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, तो मैं पहले ये लिख दूँ, ठीक है। मैं 13 नहीं लिख सकती, तो इसका 12 का 12 ही रहेगा जी पे भी। और एफ से मैं जेड, तो मतलब यहाँ पे 11 3 14 हो गया, मैंने वहाँ पे 14 मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसमें से छोटा क्या हुआ, अब इसमें से छोटा जो है ये 12 हुआ, ठीक है। अब ये 12 हुआ, अब मतलब कि मैं 12 कहाँ पे बनी थी, मैं 12 मैं जी पे बनी 12, दैट मीन्स कि मैं एफ पे नहीं जा सकती, मैं जी से ही स्टार्ट करूँगी। और जी से मैं 12 गई तो 12
और 4 मेरा ये हो गया 16। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 16। मैं यहाँ F पे गई थी तो F से मैं जा सकती थी Z पे और G पे, ठीक है। इलेवन, 12, 13, 14। तो ये हमारा जो आंसर है वो 14 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि F हम लोग मान लो G पे आए तो G से भी अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो G से अगर हमने कैलकुलेट करी तो सबसे यहाँ पे तो 16 आ जाएगा ये, ठीक है। और 16 आ जाएगा तो 16 हमारा बड़ा होगा, इसीलिए हम इसको यही मतलब यही मानेंगे। तो इसका आंसर जो है हमारा वो लास्ट 14 आएगा, ठीक है। पाथ एक बार चेक करना है, अब पाथ चेक करेंगे। अब हम सबसे पहले जाएंगे ए से सी पे, तो यहाँ पे आप लिखते जाओगे 3 हो गया, 3 हमारा छोटा था, हमने 3 लिया था तो 3 मेंशन करेंगे हम। उसके बाद हम 6 मेंशन करेंगे। यहाँ से 3 है, 3 से यहाँ जाएंगे हम तो 3 और 3 कितने हो गए? ये 6 हो गए, तो 6 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद हम यहाँ से कहाँ प्रोसीड करेंगे? यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते थे, एक तो हम यहाँ 5 मतलब 5 के पास जा सकते थे या 1 के पास। तो ये आप यहाँ पे चेक करो, हमारे पास 6 मतलब ई वैल्यू आई है। ई हम यहाँ ई जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाएगा। फिर हम प्लस करेंगे, फिर हमारे पास ई से एफ़ वाली वैल्यू आई है तो हम ई से एफ़ जाएंगे, मतलब ई से एफ़ जाएंगे। 5, 3, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर F से हम 3 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, तो हम 3 जाएंगे। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू जो है हम Z पर पहुंच जाएंगे। तीन, 6, 7, 10 ये हो गया हमारे पास। ये हमारा आंसर जो है वो 14 आ जाएगा, ठीक है। पाथ हम कौन सा फॉलो करेंगे वो एक बार और हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर वे है वो नहीं आ पाता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बता रखा है कि आप ऐसे देखोगे कि हम कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे, ठीक। उसमें हम छोटे छोटे लेते जाएंगे। तो आई थिंक जहाँ तक यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ होगा वो यहाँ हुआ होगा कि हम जो हैं वो यहाँ से यहाँ चले, 3 था, 3 हमने सेलेक्ट किया तो अब हम पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने बी सेलेक्ट किया था तो बी नहीं मानेंगे, हम 6 मानेंगे, तो हम इसके हिसाब से डी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब डी पे हमारे पास ये 6 है तो ये 6 एक 7 हो रहा है और एक 6 एक 5 हो रहा है, मतलब 6 5 हो रहा है और 6 एक 7 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 11 हो जा रहा है और 7 हो जा रहा है, तो हमने 7 सेलेक्ट किया। फिर 7 और 5 हमारे पास जो वैल्यू है 7 और 5 वो हमारी 13 आ जा रही है, 7, 5, 12 आ जा रही है, सॉरी। तो 7 और 5 हमारे पास यहाँ 12 आ गई और यहाँ पे 6 और 5 कितनी हो रही थी? यहाँ पे 6 और 5 और यहाँ पे 7 और 5, तो ये हमारे पास कम है, तो हम ये पाथ फॉलो करेंगे, जिसका मतलब कि हम डी से एफ जाएंगे, ठीक है। और फिर एफ पे जाने के बाद ये हमारे पास 11 आ गया यहाँ पे, ठीक। तो 11 से हम 3 जाएंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। और ये हम जाएंगे एक 11 + 2 और +4, क्योंकि हमें इतना वापस आने के लिए करना पड़ेगा। और ये हम 11 और 3 14 में पहुंच गए, तो यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, तो आपका आंसर 14 ही होगा। आपको मैं पाथ वापस से लिखवा देती हूँ। हम जाएंगे ए से सी पे, इसको लिखने का भी इसका तरीका होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी पूछ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ की आप डायरेक्शन बताइए एरो के थ्रू, तो हम वो भी बता रहे हैं यहाँ पे। ए से मैं जाऊँगी क्योंकि मैं वापस बी पे नहीं आ सकती, तो मैं ए से जाऊँगी सी पे, फिर मैं सी से जाऊँगी डी पे,
फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, फिर हम डी से जाएंगे एफ पे, क्योंकि एफ ही हमने सेलेक्ट किया था 11। फिर हम एफ से जाएंगे जेड पे। तो आप यहाँ पे नंबर वापस कैलकुलेट कर सकते हो, 3 3 6 और 5 हो गया हमारे पास 11 और 3 14। तो 14 जो है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा इस Z तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको और अच्छे से देख लेना, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, नहीं समझ में आया हो, एक बार वापस से इस वीडियो को देख लेना, इससे प्रीवियस वीडियो को देख लेना। मैं वापस से मतलब रिपीट करके बता देती हूँ, जहाँ से जाना है और जहाँ तक जाना है वो याद रखना, वो हमेशा फॉलो करना। कहीं भी कुछ भी नंबर रह रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम जो भी सबसे छोटा आता जाएगा हम छोटे वाले को लेंगे, भले 22 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, और अगर सबसे पहले 12 है तो हम उस 12 को मानेंगे उसकी जगह, ठीक है। तो ये आप लोग और एग्जीक्यूट करके देखना। मैंने पहले भी बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने अपलोड कर रखी है, इस ईयर की भी मतलब पेपर अपलोडेड है, तो उसमें भी शॉर्टेस्ट पाथ पे आया हुआ है। बाकी में मेरे नोट्स के भी जो भी मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं उसकी भी अगर मतलब एक वीडियो बना के होगा तो हो सके तो डालूंगी, तो वो भी आप चेक कर लेना। इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। हमारी इंडाइसिस मैट्रिक्स और एडजेंसी मैट्रिक्स और बच रखी है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।